हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी प्लस टू एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के लाइव सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स स्टार्ट करने से पहले कल हमने जो पढ़ाया था एक बार हम लोग उसको रिमाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जिस टॉपिक का क्या नाम है फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले किस चीज के बारे में? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में पढ़ा था। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हमने आपको कुछ चीजें बताई थी कि क्या क्या होता है, जैसे क्लाइटोरिस के बारे में हमने आपको बताया था, हाइमेन के बारे में बताया था, ठीक है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मोन्स प्यूबिस के बारे में हमने आपको बताया था। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू, वो है द फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। अब देखिए, द फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स में आज हम लोग 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 ग्लैंड्स के बारे में। कितने ग्लैंड्स के बारे में? 3 ग्लैंड्स के बारे में। लेकिन एनसीईआरटी में आपका एक ही ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है, मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। तो हम लोग 2 ग्लैंड्स के बारे में और पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे 2 ग्लैंड्स के बारे में और? क्योंकि मेल में हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ा था। जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जब मेल एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ा था तो उसमें हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था। पहला ग्लैंड्स हमारा क्या था? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स। दूसरा ग्लैंड्स कौन सा था? प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा ग्लैंड हमारा कौन सा था? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। उसी तरीके से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो फीमेल में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। इसमें हम लोग 3 ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक जो ग्लैंड है उसी का 2 पार्ट है, अलग अलग, उसी का 2 टाइप है। यानी आप कह सकते हैं कि एक वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या है? अब अगर हम वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की बात करें तो आप यहां पे देखिए, ये हमारे क्या है? ये हमारा वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है। देखिए, पहले हम लोग वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है, ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के भी 2 पार्ट्स है। इसके हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो मेनली हम लोग ग्लैंड्स 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का 2 पार्ट है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का 2 पार्ट है बाबू। तो पहला पार्ट जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में हम लोग कितना पार्ट पढ़ेंगे? इसका 2 पार्ट पढ़ेंगे। यानी वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। यानी इनके कितने टाइप्स बोलिए या इनके पार्ट्स बोलिए, तो आप टाइप्स भी बोल सकते हैं। यानी इसके कितने टाइप्स है बाबू? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स है इसके? 2 टाइप्स। जो पहला टाइप्स है उसे हम बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। आप ये देखिए, ये हमारा कौन सा ग्लैंड है बाबू? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। और जो दूसरा ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे इसी में, इसी का जो दूसरा टाइप होगा वो होगा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में हम लोग 2 पार्ट यानी 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला क्या होगा? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, और दूसरा क्या होगा? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये हमने वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में आपसे बात किया। इसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक कर करके। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। और आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम मेमरी ग्लैंड्स का डायग्राम है। ये डायग्राम मेमरी ग्लैंड्स का डायग्राम है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और पहले हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे। कब समझेंगे? मेमरी ग्लैंड पढ़ने से पहले। कब समझेंगे? मेमरी ग्लैंड पढ़ने से पहले। तो उससे पहले हम लोग वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पढ़ लेंगे। यानी इसके 2 पार्ट्स, द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। फिर जो हम लोग दूसरा आपको ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उस दूसरे ग्लैंड्स का नाम है मेमरी ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड्स? मेमरी ग्लैंड्स।
अब ये मेमरी ग्लैंड्स देखिए, मेमरी ग्लैंड्स आप इसका मेमरी ग्लैंड्स का ये डायग्राम आप देखिए, ये जो डायग्राम है ये मेमरी ग्लैंड्स का डायग्राम है। ये सेक्शनल व्यू है मेमरी ग्लैंड्स का, यानी एक सेक्शन लिया गया है मेमरी ग्लैंड्स का। ये कौन सा व्यू है? सेक्शनल व्यू है। मेमरी ग्लैंड्स में क्या क्या चीज होते हैं, कैसे कैसे ये अटैच होता है। जैसे ये हमारा रिब्स है, तो रिब्स के पास ये अटैच होता है, यहाँ पे मसल्स होती हैं, जैसे पेक्टोरिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ये सब मसल्स होती हैं। और दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको मसल्स बिटवीन टू रिब्स कहा जाता है। और ये एक मसल का नाम दिया है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो होता है, जो कि अटैच होता है। तो उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, एक एक चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग फिर मेमरी ग्लैंड्स पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो कि कौन सा ग्लैंड है? वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो आप हेडिंग डालेंगे, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी खोल करके फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जहां पे कंप्लीट हुआ है उसके नीचे एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, जिस हेडिंग का नाम है फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। हेडिंग डालिए फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। या आप हेडिंग देख सकते हैं, यहां पे हेडिंग आपका दिया हुआ है, ये जो है आपका द फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स है। ये फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स, ये फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स में पहला ग्लैंड्स लिखिए, पहला ग्लैंड्स का नाम लिखिए वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। पहला लिखिएगा वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, स्टार बना करके वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। अब वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में एक पॉइंट आप लिखिए, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको लिखवा देते हैं। लिखिएगा कि वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। उसके नीचे ए और बी कर करके लिख लीजिएगा। फर्स्ट लिखिएगा लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, यानी इसका पहला टाइप क्या है? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। और दूसरा टाइप लिखिएगा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, यानी वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के कितने टाइप? दो टाइप। पहला लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड द सेकेंड इज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो अब हम लोग एक एक कर करके दोनों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कि वेस्टिबुलर का जो दोनों टाइप है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का जो दोनों टाइप है, एक लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और दूसरा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, तो इन दोनों के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा अगला नेक्स्ट जो ग्लैंड होगा दैट इज मेमरी ग्लैंड, उसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे। तो उसके नीचे ए करके हेडिंग डालिए, या तो उसके नीचे हेडिंग डालिएगा द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। यानी अब हम लोग किसके बारे में पहले जानेंगे? द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, क्या है समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे। देखिए जो द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है, समझिएगा आप इसको, द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को, इसको एक और नाम से जानते हैं। यानी द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को एक और नाम से जाना जाता है, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। किस नाम से जाना जाता है? ग्लैंड्स ऑफ स्किन। यानी आप कह सकते हैं कि द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो है, ये वाला जो ग्लैंड्स आप देख रहे हैं, द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये ग्लैंड्स हो गया, यहां पे ऑफ स्किन लगा दीजिएगा, द ग्लैंड्स ऑफ स्किन। यानी इसको और एक किस नाम से जाना जाता है? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट होगा। अब आगे आइए, जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होता है, लेसर का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, और ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा। लेकिन ग्रेटर में भी एक स्मॉल वर्ड यूज होगा, लेकिन लेसर में माइन्यूट वर्ड यूज एक जगह हो रहा है। देखिए जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होता है, ओ बाबू क्या होता है कि वो न्यूमिनस
माइन्यूट होता है, यानी न्यूमिरस माइन्यूट होता है, कहने का मतलब छोटा छोटा होता है, ये छोटा छोटा ग्लैंड्स होता है। और अगर हम इसके प्रेजेंट होने की बात करें तो ये कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो जो हमारा यूरेथ्रल जो ओपनिंग है उस यूरेथ्रल ओपनिंग के कोई एक साइड प्रेजेंट रहता है, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। यानी जो यूरेथ्रल, मान लीजिए कि ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग के या तो ये साइड प्रेजेंट है या तो ये साइड प्रेजेंट है, कोई एक ही साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। अब इसके बाद हम बात करें तो ये होमोलोगस ग्लैंड्स है, मेल से मिलता जुलता ग्लैंड्स है। मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हमने पढ़ा था उसी की तरह लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होमोलोगस ग्लैंड है टू द मेल प्रोस्टेट। ठीक है, यानी कि मेल प्रोस्टेट की तरह होमोलोगस कौन सा ग्लैंड्स है फीमेल में? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करें कि जाहिर सी बात है ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा, तो ये क्या सीक्रेट करता है? ये म्यूकस सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? ये म्यूकस सीक्रेट करता है। कौन? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो हमने लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में क्या क्या चीज जाना? पहला चीज ये जाना कि इस ग्लैंड को एक और नाम से जानते हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। ये पहला चीज। दूसरा चीज हमने इसमें ये हमने आपको बताया बाबू कि जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होता है वो स्मॉल, यानी कि आप कह सकते हैं न्यूमिरस माइन्यूट होता है, यानी कि बहुत छोटा छोटा ग्लैंड्स होता है, बहुत छोटा छोटा होता है ये। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है? यानी कि डेट प्रेजेंट्स आइदर ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग के कोई एक साइड प्रेजेंट होगा, या तो लेफ्ट या तो राइट। ओपनिंग है, ओपनिंग के कोई एक साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा कि ये होमोलोगस किसकी तरह होता है? मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह ही होमोलोगस होता है। कौन? फीमेल में लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या सीक्रेट करता है? तो म्यूकस सीक्रेट करता है। तो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में हमें इतना ही जानना है। तो चलिए अब लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में आप लिख लीजिए। आप लिखना स्टार्ट करेंगे। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आपने डाल लिया हेडिंग। चलिए लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हेडिंग डालिए। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज, लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंड्स ऑफ स्किन। इसको एक और किस नाम से हम लोग जान सकते हैं? ग्लैंड्स ऑफ स्किन। आप देख सकते हैं, यहां से उठाइएगा, ग्लैंड्स ऑफ स्किन, यानी कि लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को एक और नाम से जानते हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। या तो आप लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स कहिए या और करके ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी आप लिखेंगे, तो इन दोनों में से कोई भी नाम से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या तो ग्लैंड्स ऑफ स्किन। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंड्स ऑफ स्किन, यानी एक और नाम से इसको किस नाम से जानते हैं? ग्लैंड्स ऑफ स्किन के नाम से जानते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा बाबू। इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि दीज ग्लैंड्स आर, लिखिएगा दीज ग्लैंड्स आर न्यूमेरस माइन्यूट, NUMEROUS, न्यूमेरस माइन्यूट, MINUTES। These glands are numerous minute glands, numerous minute glands that are present, यानी ये उपस्थित होता है, that are present either of the, that are present either of the urethral opening,
यूरेथ्रल ओपनिंग स्लेश में ओरिफिस भी आप लिख सकते हैं। हमने पहले ही आपको बताया है कि या तो ओपनिंग बोलिए या तो ओरिफिस बोलिए, बोथ आर सेम ना, यानी डेट आर प्रेजेंट आइदर ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यह हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 3 लिखिए कि these glands is homologous to the males MALE स्ट्रोफ S दे दीजिएगा, मेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज homologous to the males स्ट्रोपेस प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी यह किसके होमोलोगस होता है? मेल्स के प्रोस्टेट ग्लैंड्स के होमोलोगस होता है ना। अब इसमें लास्ट पॉइंट लिखेंगे मेन कि यह क्या, किस चीज को सीक्रेट करता है, सिक्रेशन किस चीज का होता है। तो लिखिएगा कि म्यूकस इज secreted by this gland. Mucus, MUCUS, mucus is secreted यानी कि स्रावित होता है by this gland, इस ग्लैंड के माध्यम से। तो हमने किस ग्लैंड के बारे में पढ़ा बाबू? हमने पढ़ा द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में कि क्या होता है द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। बी में लिखिएगा द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हमने पढ़ लिया, ये हमारा हो गया। अब हम लोग पहले जानेंगे द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में। तो यहां नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। चलिए अब द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं ना। देखिए, जो द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होता है वो होमोलोगस होता है मेल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, यानी मेल का जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है उसी की तरह होमोलोगस कौन सा ग्लैंड है फीमेल में? द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। पहला पॉइंट तो ये हम समझ लिए। अब दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है वो स्मॉल होता है और पेयर्ड में होता है, यानी पेयर्ड में होता है और स्मॉल होता है। और अगर हम इसके प्रेजेंटेशन की बात करें, यानी कहां पे ये प्रेजेंट होता है, कहां पे ये सिचुएटेड होता है, तो ये पेयर में होता है। तो जो वेजाइना का ओपनिंग है, यानी ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, वेजाइना का अगर हम ओपनिंग की बात करें तो जो वेजाइना का ओपनिंग है, जैसे वेजाइना यहां पे ऐसा आकर के जो ओपन हो जाता है, तो वेजाइना के ओपनिंग के दोनों साइड पे ये ग्लैंड मौजूद होता है। यानी वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड पे कौन सा ग्लैंड मौजूद होता है? द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। अब अगर हम इस ग्लैंड्स के काम की बात करें कि ये ग्लैंड्स करता क्या है, तो ये जो ग्लैंड्स है ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पे ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और इससे अगर हम सिक्रीशन की बात करें कि इससे क्या क्या निकलता है, इससे क्या क्या होता है, तो ये जो है वो विस्कड है, यानी विस्किड है और एल्कलाइन होता है। और इससे जो है एल्कलाइन भी होता है और विस्किड भी होता है। विस्किड कहने का मतलब, एल्कलाइन कहने का मतलब क्षारीय होता है, यानी बेसिक। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और ये थिक भी होता है, थिक होता है, विस्किड होता है और कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ इसका एक और काम है
कि जब काउंटर एक्टिंग, यानी कि जब काउंटर एक्टिंग होता है यूरिनरी, जब एसिडिटी हो जाता है तो ये बेसिक नेचर बना करके एसिड और बेस मिला करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि जब एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जो कि होमोलोगस किसके होता है बाबू, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के होता है। ये क्या करता है, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इसमें से जो निकलता है जो अल्कलाइन होता है, विस्किड होता है और कैसा, थिक होता है। और ये क्या करता है कि ये काउंटर एक्शन करता है। काउंटर एक्शन कहने का मतलब कि अगर एसिड है, एसिडिटी अगर ज्यादा बढ़ जाता है, यूरिनरी एसिडिटी, तो ये एल्कलाइन नेचर का तो होता ही है, एल्कलाइन सिक्रीशन करता है। तो अब वो क्या करता है कि एसिड के साथ मिलकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो कोई भी समस्या नहीं होती है। तो इतना हमें जानना है द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं ना, एक एक पॉइंट कर करके अब हम लोग इसको लिखेंगे। तो हेडिंग डाली आप लोगों ने, हेडिंग में क्या डाला, हेडिंग में डालेगा द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये वाला है आपका द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। अगर हम द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि इसको एक और किस नाम से जानते हैं, यानी द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो है उसको एक और किस नाम से जानते हैं भाई। तो बाबू जो द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होता है उसको एक और नाम से जानते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। किस नाम से जानते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स। अगर हम इस ग्लैंड की बात करें द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की, तो इस ग्लैंड्स को एक और नाम से जाना जाता है बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। BARTHOLINGLAND, बार्थोलिन ग्लैंड्स। यानी इसको एक और किस नाम से जानते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में पहला पॉइंट लिखेंगे, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as Bartholin glands. It is also known as Bartholin glands. बार्थोलिन में स्ट्रोक एस लगा दीजिएगा, बार्थोलिन्स ग्लैंड। यानी एक और, इसको एक और किस नाम से जानते हैं बाबू, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं ना। अब जो है इसमें आगे हम लोग लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे, द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में ना। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स के नाम। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ही हमारा चल रहा है, तो द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, लिखिए कि दीज glands are small होता है, these glands are small and are present in a paired ed लगा दीजिएगा, and are present in a paired, जो कि किस चीज में प्रेजेंट होता है, पेयर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड आर प्रेजेंट इन अ पेयर्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट स्टार्ट कीजिए लिखना, द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, the greater vestibular glands are located, the greater vestibular glands are located at each side of the greater vestibular glands are located at
each side of the vaginal opening, जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड पे मौजूद होता है। द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग, जो कि कहां पे लोकेटेड होता है? ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि द ग्रेटर vestibular glands secretes thick, THIC के thick, viscid, thick, viscid and alkaline, thick, viscid and alkaline, thick, viscid and alkaline। लिख लिया आपने? For the thick, viscid and alkaline for the lubrication of vagina, during copulation, COPULATION, during copulation, यानी कॉपुलेशन के टाइम पे ये क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड it also act as a counteracting to neutralize the urinary acidity, यानी जब यूरिनरी एसिडिटी बढ़ जाता है तो ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। कैसे कर पाता है? क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है, इस कारण ये कर पाता है। ठीक है, तो हमने दोनों चीजों के बारे में पढ़ लिया। पहले चीज के बारे में हमने क्या पढ़ा? हाँ, एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें कि ये होमोलोगस किसकी तरह दिखता है? मेल में बोल्बो यूरेथ्रल की तरह ये होता है, फीमेल का कौन सा? द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो लिखेंगे कि दिस ग्लैंड्स इज होमोलोगस टू, लिखिएगा दिस ग्लैंड्स इज होमोलोगस टू, दीज कर दीजिएगा क्योंकि ये पेयर में है ना। दीज ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू मेल्स बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मेल में स्ट्रोक एस लगा दीजिएगा, मेल्स बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, यानी कि मेल का जो बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है उसके तरह ही ये होमोलोगस होता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मेल में बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का काम क्या था बाबू? मेल में बोल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का काम था कि पेनिस को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता था, वहां भी उसका काम ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना है। और यहां पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी जो हमारा द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है, इसका भी काम क्या है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना, जो कि ठीक होता है, विस्कड होता है, उसके साथ साथ एल्कलाइन होता है, जो कि ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। कब? ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। समझ रहे? तो यही कह रहा है, ये किसके होमोलोगस होता है?
मेल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के होमोलोगस होता है। कौन सा? द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो हमने वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पढ़ लिया, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए। अब आइए हम लोग चलते हैं, हमारा जो लास्ट ग्लैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड, द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सॉरी द मेमरी ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होता है, ध्यान में रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस फीमेल में कौन सा ग्लैंड होता है? द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड? द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ये ऊपर वाला ना, जिसको एक और नाम से जानते हैं ग्लैंड्स ऑफ स्किन। और अगर हम द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की बात करें तो मेल का कौन सा होमोलोगस की तरह ये होता है? तो मेल में द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होता है उसी की तरह कौन होता है? द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। और द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को एक और नाम से जानता है, दैट इज बार्थोलिन्स ग्लैंड। किस नाम से? बार्थोलिन ग्लैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, एक नंबर में पूछता है कभी कभी होमोलोगस से लेकर के ना, तो होमोलोगस वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो लास्ट पढ़ेंगे दैट इज मेमरी ग्लैंड्स। किसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? मेमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए मेमरी ग्लैंड्स का आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। तो बच्चों मेमरी ग्लैंड्स, आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेमरी ग्लैंड्स क्या है। देखिए आप ये डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी आपके पास बुक होगा, आप एनसीईआरटी निकालिएगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। फिर जब आप उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा, एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा, क्योंकि हम एक एक इसके लेबलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे अभी ना। देखिए ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हम इस साइड की बात कर लेते हैं। ये जो साइड आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स। ये आपका रिब्स है। अब अगर हम रिब्स की बात करें तो देखिए रिब्स क्या होता है। ये जो रिब्स को हिंदी में पसली कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है उभरा, ये वाला पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन को हम लोग रिब्स कहते हैं, ये रिब्स। और ये पिंजड़े के आकार का होता है, ये ऐसे पिंजड़े के आकार का होता है, इसीलिए रिब कैज भी इसे कहा जाता है। अब ये बाबू जो रिब्स होता है, इस रिब्स के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे ही तो हमारा मेमरी ग्लैंड्स होता है। मेमरी ग्लैंड्स मेल में भी होता है लेकिन स्केंटी होता है, ठीक है, लेकिन फीमेल ग्लैंड में वो फंक्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमरी ग्लैंड्स जो होता है वो रिब्स के मसल से ही अटैच होता है। ये हमारा रिब्स हो गया, वन साइड 12 रिब्स और दूसरे साइड में 12, ये दोनों साइड 12-12 रिब्स होते हैं। अगर आप दोनों को मिला देंगे तो 24 रिब्स होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो रिब्स है, आप दूसरे पे आएंगे तो ये जो मसल्स आप देख रहे हैं, दो रिब्स के बीच में जो ये मसल्स होती हैं, जिसे हम मसल्स बिटवीन रिब्स बोलते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा दो रिब्स है, ये दो रिब्स के बीच में मसल्स होगा, वही मसल तो दोनों को जोड़ करके रखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मसल्स बिटवीन रिब्स। अब एक मसल के बारे में यहां पे दिया हुआ है बाबू, ऐसे तो बहुत सारे मसल्स होते हैं। ये मसल का नाम है पेक्टोरेलिस मेजर। कौन सा मसल? पेक्टोरेलिस मेजर, ठीक है। ये जो पेक्टोरेलिस मेजर मसल है, ये आप जो देख रहे हैं, दैट इज पेक्टोरेलिस मेजर। ये मसल्स क्या होता है? ये मसल्स जो होता है वो आपके मेमरी ग्लैंड से अटैच्ड होता है। पेक्टोरलिस मेजर होता है, इंटरकोस्टल मसल्स होता है, ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर होता है, ठीक है। तो बहुत सारी मसल्स होती हैं, लेकिन इसमें एक मसल्स को इंडिकेट किया हुआ है, दैट इज पेक्टोरलिस मेजर। तो इतने चीजों के बारे में अगर आप अभी देखेंगे एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद, तो आपको फिर अब समझ में आएगा रिब्स क्या है, मसल्स रिब्स के बीच में होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर एक मसल्स है जिससे मेमरी जो हमारा ग्लैंड है वो अटैच रहता है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड को एक और नाम से ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं, मेमरी ग्लैंड या तो ब्रेस्ट ना। अब देखिए, अब हम ये साइड आते हैं, ये वाला साइड हम पूरा डिस्कस करते हैं एक एक चीज को लेकर के। चलिए पहले नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे फिर हम यहां तक आएंगे ना। चलिए अगर हम पहले पॉइंट की बात करो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरियोला बोलते हैं इसको। ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एरियोला। क्या नाम है इसका? एरियोला, ठीक है, एरियोला।
अगर उसके ऊपर आप आइए थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को, ये जो है उसको निप्पल बोलते हैं। निप्पल, निप्पल कहने का मतलब कि निप्पल वाला पार्ट जो होता है, उभरा हुआ जो पार्ट होता है, डेट इज निप्पल। ठीक है, उसको निप्पल बोलते हैं। अब निप्पल के बाद हम अगर बात करें तो हम यहाँ पे आते हैं, तो ये जो लेक्टिफेरस, क्या नाम है इसका, लेक्टिफेरस डक्ट। तो लेक्टिफेरस डक्ट के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लेक्टिफेरस डक्ट क्या है। लेक्टिफेरस डक्ट कुछ नहीं है, जब मेमरी ग्लैंड्स जो होती है, तो मेमरी ग्लैंड्स में कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे मेमरी ट्यूब्यूल्स होता है, मेमरी डक्ट होता है। तो मेमरी डक्ट जो है, जब मेमरी डक्ट कनेक्टेड होता है, तो मेमरी डक्ट किससे कनेक्टेड होता है बाबू, लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मेमरी लोब्स वगैरह, वो सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। लेक्टिफेरस डक्ट क्या है, ये एक ऐसा डक्ट होता है जो कि मिल्क को सख्त करने में बेबी को हेल्प करता है ना, लेक्टिफेरस डक्ट। अब अगर आप उसके नीचे आए तो इसको आप एम्पुला बोलते हैं। दिस इज नोन एज एम्पुला। ये आपका एम्पुला है। एम्पुला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हमने निपल बताया, तो निपल जो होता है, निपल ऐसे आपका बीच में हो गया, और निपल के जो अराउंड में जो ऐसे डार्क वाला जो हिस्सा होता है अराउंड में, जो कि स्पॉट्स डार्क जो ब्लैक जो रीजन होता है, उसको हम एम्पुला बोलते हैं। वहां पे जो हमारा मेमोरी डक्ट्स वगैरह हैं, मेमोरी जो ट्यूब्यूल्स हैं, वहां पे आकर के मिलती हैं एम्पुला के पास, वो ज्वाइन हो जाती हैं। तो वही कह रहा है एम्पुला। उसके ऊपर है तो मेमोरी डक्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। मेमोरी डक्ट क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो जब ज्वाइन होती हैं तो मेमोरी डक्ट बनाती है ना, लोब्स वगैरह के साथ। तो ये आपका मेमोरी डक्ट है, आप यहाँ पे देख लेंगे, दिस इज योर मेमोरी डक्ट ना। ये जो आप देख रहे हैं डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर मेमोरी डक्ट। अगर उसके ऊपर आएंगे तो मेमोरी एल्वियोलस या एल्वियोलाई भी आप बोल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेल का एक क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का बहुत वर्क है मेमोरी ग्लैंड्स में। अगर हम मेमोरी एल्वियोलाई की बात करें या एल्वियोलस की बात करें, तो इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू में जो लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं। ईच लोब में ये एल्वियोलाई जो है क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब ये एल्वियोलाई क्या करता है समझिएगा। अगर मेमोरी एल्वियोलाई की बात करें तो इसका काम इतना ही है कि ये मिल्क को सिक्रेशन करवाता है। मिल्क को क्या करवाता है, सिक्रेशन करवाता है। और मिल्क जब बनता है तो यही सेल हेल्प करता है, और उसके बाद इसी जो एल्वियोलाई के कैविटी में मिल्क स्टोर भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि इट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कौन करता है, एल्वियोलाई सेल करता है, और इसी के कैविटी में जो मिल्क जब बन जाता है तो स्टोर हो जाता है। उस कैविटी को ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप एल्वियोलाई कैविटी भी कह सकते या मेमोरी कैविटी भी कह सकते हैं ना। चलिए अब इसके ऊपर में आते हैं, दैट इज योर मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स क्या होता है, मेमोरी लोब्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक अगर ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें तो मेमोरी जो ग्लैंड्स होता है, मेमोरी ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, और वो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है, एक अगर ब्रेस्ट की बात करें तो एक ब्रेस्ट में कम से कम ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं ना। 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं। तो मेमोरी लोब्स के बारे में हम आपको लिखवाएंगे। अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो ये आपका जो फैट वाला हिस्सा दिख रहा है वो फैट है, यानी कि एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी पाया जाता है। फैट के कारण ही ये बल्ज उभरा हुआ दिखता है। ठीक है, तो फैट रहता है इसमें। ठीक है, तो फैट का शीत होता है, तो फैट के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, बस आप इतना जानिए कि इसमें फैट होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी ग्लैंड्स का आपको डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में एक बार देख लीजिएगा। तो अभी जो हमने सारा नाम आपको बताया है, सारी चीजों के बारे में हमने आपको बताया है, तो
तो अब आप उसमें देखेंगे तो आपको एक एक कर करके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है। तो देखिए मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है। एक हम ओवरव्यू आपको दे देते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए मेमोरी ग्लैंड्स, ध्यान से सुनिएगा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल में मेमोरी ग्लैंड्स जो होता है एम्प्टी होता है, यानी स्कैंटी होता है। मेल में जो होता है वो फंक्शनल नहीं होता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स पेयर्ड में होते हैं, 2 मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल का, यानी कि द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल्स, सारे फीमेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक पेयर्ड में पाया जाता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है, ये चीज इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है और एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होता है। ठीक है, इस फैट की हम लोग बात कर रहे हैं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होता है। अब अगर ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें तो वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो कंटेंट किया हुआ रहता है। अगर हम एक ब्रेस्ट की बात करें तो एक ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो 15 से 20 लोब को कंटेंट किए हुए रहते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब को रखा रहता है। यानी अगर हम यहाँ पे मेमोरी लोब की बात करें तो ये आप मेमोरी लोब देख सकते हैं। ये मेमोरी लोब जो होता है वो 15 से 20 संख्या में होता है, यानी कि मेमोरी लोब का अमाउंट कितना होता है बाबू? 15 से लेकर के 20, 15 से लेकर के 20। एक ब्रेस्ट की यहां पे बात हो रही है, एक ब्रेस्ट में मेमोरी लोब कितना होता है? 15 से 20। अब देखिए अब क्या होता है, अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उसमें 15 से 20 क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स होते हैं। अब मेमोरी लोब्स के बारे में हम जानते हैं क्या करता है। मेमोरी लोब्स में एक क्लस्टर ऑफ सेल होता है, एक गुच्छा होता है सेल का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई कहते हैं। जैसे मेमोरी एल्वियोलाई यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, लेकिन उसको आप केवल एल्वियोलाई भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप मेमोरी एल्वियोलाई ही लिखिएगा। ठीक है, यानी कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि मेमोरी लोब्स में पाए जाते हैं, एक सेल का, एक कोशिका का गुच्छा होता है, सेल का क्लस्टर होता है, जिसे हम मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं। अब अगर हम मेमोरी एल्वियोलाई की बात करें तो देखिए यही मेमोरी एल्वियोलाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो मेमोरी एल्वियोलाई होता है ये मिल्क को प्रोडक्शन करवाता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करता है बाबू? मेमोरी एल्वियोलाई करता है, जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जो कि मेमोरी लोब्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये मिल्क को प्रोडक्शन तो करवाता है मिल्क का, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन करवाने के साथ साथ ये मिल्क को स्टोर भी करता है, यानी इसमें एक कैविटी पाई जाती है, एक कैविटी होता है, कैविटीज बोलते हैं जिसको, ल्यूमिनस के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है? वहां पे मिल्क को स्टोर करवा करके रखता है। अब देखिए, अब ये मेमोरी जो एल्वियोलाई है, ये मेमोरी एल्वियोलाई ओपन हो जाता है कहां पे जाकर के? मेमोरी टिब्यूल्स के अंदर। अब ये टिब्यूल्स जो है, ढेर सारे टिब्यूल्स होते हैं और छोटे छोटे जो ढेर सारे टिब्यूल्स होते हैं वो टिब्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर के, मान लीजिए एक ये टिब्यूल्स है, एक ये टिब्यूल्स है, टिब्यूल्स की संख्या मेमोरी ग्लैंड्स में बहुत सारी होंगी, तो आपस में टिब्यूल्स मिल करके क्या बना देता है बाबू? जब ढेर सारा टिब्यूल्स मिल जाएगा तो बना देता है वहां पे मेमोरी डक्ट। क्या बना देता है? मेमोरी डक्ट। यानी वहां पे किस चीज का निर्माण हो जाता है? मेमोरी डक्ट का निर्माण हो जाता है। और अब मेमोरी डक्ट जो है वो ढेर सारा, अगर ढेर सारा मेमोरी डक्ट मिल करके मेमोरी डक्ट अगर आपस में ज्वाइन हो जाती है तो एक वाइडल
एम्पुला बना देती हैं। क्या बना देती हैं? एम्पुला पे जाकर के मिल जाती हैं, और वही एम्पुला जो है वो कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है बाबू? लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है एम्पुला। किससे कनेक्टेड होता है? लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है, और वही लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा बेबी जो है, इन्फेंट जो है, जो बच्चा जन्म लेता है, वो मिल्क को सक्ट आउट करता है। समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या हुआ? ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे और मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करने के लिए, यानी कि जब अनप्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं उसमें मेमोरी ग्लैंड्स में उपस्थित जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, मेमोरी ग्लैंड्स में उपस्थित जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू का तो कोई ज्यादा काम है नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, यानी जो मेमोरी ग्लैंड्स है, वो ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दो हार्मोन काम करता है उनमें, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन्स जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स को ग्रो करवाने में क्या करता है? हेल्प करता है। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करवा दिया? ग्रो करवा दिया। तो जब फिर कि दो हार्मोन्स और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क को प्रोडक्शन यानी सिक्रीशन करवाता है, और दूसरा हार्मोन होता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन, जो कि मिल्क को रिलीज करवाता है। यानी कि दो हार्मोन यहां पे भी काम करते हैं। कब? आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी और ऑफ अ इन्फेंट, मदर्स में जो मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है तो उस टाइम पे दो हार्मोन काम करता है, टू हार्मोन्स, याद रखिएगा। पहला हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जिसका काम है मिल्क का सिक्रीशन करवाना, और दूसरा हार्मोन होता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन, जिसका काम है मिल्क को रिलीज करवाना। यानी कि ये दोनों ही हार्मोन कंट्रोल करते हैं। एक हार्मोन किस चीज को कंट्रोल करता है? मिल्क का प्रोडक्शन यानी सिक्रीशन करवाने में, और दूसरा जो होता है मिल्क को रिलीज करवाने में। यानी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो एंटेरियर पिट्यूटरी में पाया जाता है, एंटेरियर पिट्यूटरी का ही एक हार्मोन है, और जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ठीक है। तो ये पूरा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हमने आपको समझा दिया। अब हमारा काम क्या है? इसको एक एक पॉइंट को लिख लेना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, हमने कहां तक लिख लिया था? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हमने लिख लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लिखेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। हेडिंग डालिएगा मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या है। चलिए अब मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या है। तो हेडिंग डाल लिया आपने, किसके बारे में? मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड्स हेडिंग डालिए, और मेमोरी ग्लैंड्स में चलिए अब हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स हेडिंग डाली आप लोगों ने। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में। पहला पॉइंट लिखिएगा, द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स is a, the functional memory glands is a characteristics, CHARACTERISTIC. The functional memory glands is characteristics of all female mammals. देखिए, द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये गुण है ऑल फीमेल मेमल्स का। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, द मेमोरी ग्लैंड्स
लिखेंगे द मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स को और किस नाम से, ब्रेस्ट भी कहते हैं ना, और करके ब्रेस्ट लिख लीजिएगा। द मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट, द मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट आर, द मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट आर अ पेयर स्ट्रक्चर, आर अ पेयर स्ट्रक्चर, एक पेयर स्ट्रक्चर होता है, दैट contains glandular tissue, GANDULAR, glandular tissue and लिख लिया आपने, glandular tissue and variable amount of fat, glandular tissue and variable amount of fat। ये दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट में लिखिएगा द glandular tissue of mammary glands, the glandular tissue of mammary glands is, the glandular tissue of mammary glands is divided into 15 to 20 memory lobes, is divided into 50 to 20 memory lobes। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उन्हीं को डिवाइड हो करके उसी से क्या बन जाता है बाबू, मेमोरी लोब्स बन जाता है। क्या बन जाता है, मेमोरी लोब्स बन जाता है। ठीक है, 50 to 20 मेमोरी लोब्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब लोब्स के बारे में, थोड़ा सा लोब्स क्या है लिखेंगे, ईच लोब्स न करके मेमोरी लोब्स कर दीजिएगा। लिखिएगा मेमोरी लोब्स ऑफ ईच ब्रेस्ट, मेमोरी लोब्स ऑफ ईच ब्रेस्ट contains, memory lobes of each breast contains a cluster of cells। किस चीज को कंटेन करके रखते हैं, a cluster of cells, a cluster of cells called, जिनको क्या कहा जाता है लिख लीजिएगा, a cluster of cells called memory alveoli, ALVEOLI, मेमोरी, उसके बाद एल्वियोलाई का स्पेलिंग लिखिएगा ALVEOLI, मेमोरी एल्वियोलाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब मेमोरी एल्वियोलाई के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि मेमोरी एल्वियोलाई का काम क्या है। लिखिएगा कि द मेमोरी एल्वियोलाई of mammary glands, the mammary alveoli of mammary glands which helps to the production of milk, which helps to the production of milk, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है, एंड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बाद लिखिएगा एंड
and also milk is stored and also milk is stored 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 in the cavities of mammary alveoli and also milk is stored in the cavities of mammary alveoli, यानी मिल्क को उसी में स्टोर्ड भी हो जाता है, उसी कैविटी में, खाली स्पेस को बोलते हैं कैविटी, एम्प्टी स्पेस इज नोन एज कैविटी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अब मेमोरी एल्वुलाई जो है वो ओपन हो जाता है कहां पे, जो मेमोरी एल्वुलाई है हमारा, अब ये मेमोरी एल्वुलाई ओपन हो जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाकर के खुल जाता है। तो लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कीजिएगा कि द मेमोरी एल्वुलाई opens into the memory tubules. The memory alveoli open into the memory tubules. फुल स्टॉप देंगे, इसी में कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स, लिखेंगे ट्यूब्यूल्स के बाद फुल स्टॉप देने के आगे ऐसे लाइन से, फिर लिखेंगे ट्यूब्यूल्स ऑफ मेमोरी एल्वुलाई ज्वाइंस मतलब ज्वाइन जुड़ते हैं ट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ, ट्यूब्यूल्स ऑफ मेमोरी एल्वुलाई ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। ट्यूब्यूल्स ऑफ मेमोरी एल्वुलाई ज्वाइंस टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, यानी ज्वाइन होकर के क्या बना देते हैं बाबू, मेमोरी डक्ट बना देते हैं। ये मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट जो है, अब मेमोरी डक्ट क्या करता है, अब देखिए नेक्स्ट लिखिएगा, इसी में कंटिन्यू करते हुए मेमोरी डक्ट के बाद फुल स्टॉप देंगे, उसके आगे लिखेंगे कि द मेमोरी डक्ट्स, ऐसे लिखिएगा द सेवरल मेमोरी डक्ट्स join to each other, the several memory ducts join to each other to form एम्पुला। क्या बना देता है, ज्वाइन होकर के एम्पुला बना देता है बाबू, एम्पुला, ये दिस इज योर एम्पुला। ठीक है, ये एम्पुला आप देख सकते हैं, ये क्या बना देता है, एम्पुला बना देता है। कौन, मेमोरी डक्ट, मतलब ढेर सारा मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट जब मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म कर देते हैं, एम्पुला फॉर्म कर देते हैं। फुल स्टॉप दीजिएगा। अब नीचे से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द वाइडर मेमोरी एम्पुला कीजिए, द वाइडर मेमोरी एम्पुला connects to the wider memory ampulla which connects to lactiferous duct, जो कि किससे कनेक्ट हो जाता है बाबू, लेक्टिफेरस डक्ट से। द वाइडर मेमोरी एम्पुला which connects to lactiferous duct
जो कि लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाता है, विच थ्रो विच कीजिएगा, लेक्टिफेरस डक्ट, थ्रो विच मतलब जिसके द्वारा, थ्रो विच मिल्क इज सक्ड आउट। एम्पुला जो है वो लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाता है, जिसके द्वारा, थ्रो विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, कोई भी इन्फेंट है, कोई भी अगर बेबी है जो कि बर्थ लिया है, तो वो फिर मिल्क को सक्ड कर लेता है। वो मिल्क कहां से आता है, किस डक्ट से, लेक्टिफेरस डक्ट से होते हुए ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा है नेक्स्ट पॉइंट, 2-3 पॉइंट और है, 2 पॉइंट और है बस ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन the glandular tissue of mammary glands, in non-pregnant women the glandular tissue of mammary glands is scanty, SCANTY, scanty मतलब खाली, खाली रहता है, is scanty, फुल स्टॉप देंगे स्कैंटी के बाद, इसी में कंटिन्यू करके लिखेंगे, इज स्कैंटी, उसके बाद लिखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसी में कंटिन्यू करके स्कैंटी के बाद फुल स्टॉप देंगे, फिर आगे लिखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, द मेमरी ग्लैंड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड्स ग्रोज, यानी ग्रो होता है, द मेमरी ग्लैंड्स ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, द मेमरी ग्लैंड्स ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 हार्मोन के, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड्स ग्रोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, एक नेक्स्ट पॉइंट है, लिखिएगा कि ऑन, लिखेंगे ऑन इन्फेंट बर्थ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ऑन इन्फेंट बर्थ द मेमरी ग्लैंड्स, द मेमरी ग्लैंड्स becomes active, the memory glands becomes active हो जाता है, to becomes active to produce becomes active to produce milk under the, to produce milk under the control of, to produce milk under the control of, under the control of prolactin hormone, prolactin hormone, prolactin hormone of anterior pituitary, anterior pituitary। अब कंटिन्यू करके लिखेंगे एंड, पिट्यूटरी के बाद एंड इरेक्शन ऑफ मिल्क, इरेक्शन का मतलब रिलीज, एंड इरेक्शन
या इजेक्शन, इजेक्शन लिख लीजिए, एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क या रिलीज ऑफ मिल्क, एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क अंडर द कंट्रोल ऑफ, एंड ejection of milk under the control of oxytocin hormone, under the control of oxytocin, OXYTOCIN, oxytocin hormone of posterior pituitary, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑफ पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो हार्मोन देखिए, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि 11th क्लास में पढ़ना है बाबू आपको, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी में 6 हार्मोन निकलते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी से, जबकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलता है। तो प्रोलैक्टिन एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो कि मिल्क को प्रोडक्शन या सिक्रीशन करवाने में हेल्पफुल होता है, वही उत्तरदायी है, वही रिस्पॉन्सिबल है। और मिल्क को रिलीज या इजेक्शन करवाने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो यहां पे हमारा मेमरी ग्लैंड्स समाप्त होता है। मेमरी ग्लैंड्स ही नहीं बल्कि हमारा आज पूरा ये टॉपिक समाप्त हो गया, जिस टॉपिक का नाम है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। देखिए, मेल एसेसरी ग्लैंड्स आज हमारा समाप्त हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? गैमेटोजेनेसिस, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टार्ट करेंगे ह्यूमन में। गैमेटोजेनेसिस में मेल के बारे में पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, सारा चीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये जो फिगर है, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर अगर आप इसको एनसीईआरटी में मिलाएंगे तो आपके एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर आपको मिल जाएगा। हमने फिगर के बारे में आपको बाकायदे अच्छी तरीके से समझा दिया है। फिर अगर आप उसमें ये सब नेम देखेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है बाबू, आज के लिए क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। कल हम लोग मिलेंगे फिर अगले अपने लाइव सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।